हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसी पढ़ाई चल रही है? सब बढ़िया। जैसा कि पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लिया था वन शॉर्ट वीडियो में, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट लाई हूँ जिसमें आपकी प्रश्नावली के प्रश्न भी हल कराए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा उसके प्रश्नावली के प्रश्न हल करते। जैसे हमने 8 पाठ पढ़ा, देखिए एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन सेम होंगे सारी बुक्स में लगभग, और आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो भी समझ सकते हैं, ठीक। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने ऊपर नोट कर दिया है, लगाते हैं। आप लोगों को सब आता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। बस रुक जाइए, हमको एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण B समकोण, समकोण मतलब 90 अंश का कोण, 90 डिग्री एंगल। तो एक बनाइए कोण त्रिभुज, और इसमें ABC में से B समकोण है ना, जहां आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है वहां B लिख दीजिए, यहाँ B और ऊपर ABC, कहीं भी AC कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये समकोण बन रहा है, 90 अंश का कोण ये बन रहा है। अब आगे देखिए क्या बनता है। बोल रहा है AB 24 का है। AB क्या है? A से B 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC 7 सेंटीमीटर। BC कहाँ है? ये रहा BC, ये रहा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान तो हम तब निकालेंगे जब हमें तीसरी भुजा भी पता रहेगी। क्यों? क्योंकि साइन का मान पूछा तो लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का मान पूछा तो आधार बटे कर्ण होता है। तो हमें जहां तक पता है हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले कर्ण निकालिए। तो कर्ण का मैंने क्या सूत्र बोला था, बताया था आपको, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण नहीं पता है, कर्ण को रहने दीजिए ऐसे ही। आपको लगेगा आप AC भी लिख सकते हैं कर्ण की जगह पे। लंब कितना दिया है? 24 का स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। अब कर्ण आपका क्या है? AC है ना, AC का स्क्वायर कितना आ रहा है? 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49। तो AC का वर्ग कितना आ गया? इन दोनों को जोड़ने पे 625। तो अब देखिए, अगर हम AC स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 625 तो आ गया, लेकिन हमें देखिए हमें सिर्फ AC का मान चाहिए, AC स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो हमको या तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं या फिर दोनों जगह स्क्वायर लगा दें जिससे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए। 625 किसका वर्ग होता है? 625 25 का वर्ग होता है, ठीक। वर्ग से वर्ग हटा दिए तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25, ठीक। अब आप लोग से कोई कुछ भी पूछे फटफट निकाल सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा है साइन A की वैल्यू। साइन A बोल दिया ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि A पूछेगा तो हम क्या करेंगे। A का मतलब है ना हमारा कोण A पे बन रहा है। A किधर है? यहाँ है, मतलब हमारा कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर कोण यहाँ बन रहा है तो मैंने बताया था कि बड़ी भुजा तो हमेशा कर्ण रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जहां कोण बन रहा है, इस जिससे ये चिपका रहेगा, ये आधार का काम करेगी तब, क्योंकि घर हमारा किस पे खड़ा होता है? नींव, आधार पे। बिल्कुल वैसे ही थीटा भी आधार पे खड़ा रहेगा, और जो थीटा के सामने वाली भुजा रहेगी वो हो जाएगा लंब। हर केस में अलग अलग बात होगी, ठीक है। आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, और कर्ण ये हो गया। सिर्फ हम A की बात कर रहे हैं तब। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन A का पहले आप बताइए मान क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, ठीक। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब आपने क्या माना? 7। कर्ण कितना है? 25। ये तो चेंज होने का बात ही नहीं है। तो 25 है, 7 बटा में 25, ठीक है। क्लियर, आंसर आ गया। अब cos A, तो ये भी उसी कोण पे चल रहा है, A की ही बात हो रही है। हमारा थीटा अभी नहीं खींचेगा, थीटा वही है, ठीक है, सही जगह पे। मतलब हमारा कोण A पे ही है, ठीक है। तो cos A का मान क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है आपका? आधार का काम 24 कर रहा है, ठीक है। A भी कर रहा है, तो 24 बटे में कर्ण कितना है? 25।
ठीक, निकल गए दोनों वैल्यू। अब आगे देखिए क्या करना है, ये पहला था। अब दूसरे में बोल रहा है, उसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दूसरे में बोल रहा है साइन सी की वैल्यू चाहिए और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। तो साइन सी की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब हमारा देखेंगे ध्यान से ना, तो कोण बदल गया। पहले ए पे कोण ले रहे थे, अब कोण चला गया है सी पे। तो सी पे आता है, यहाँ से थीटा हट जाएगा, ठीक है। अब आधार और लंब में परिवर्तन होगा। तो देखिए क्या होता है, आपको अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। कब हम कहाँ पे कोण बनाएंगे, सी की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है। तो मैंने बताया कि जिस पे कोण बनेगा वो आधार, तब आधार का हम ये कर देगा, और इसके सामने वाला लंब, ये वाला लंब, ठीक है। और ये हमेशा कर्ण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन सी की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे में कर्ण। सी के लंब का काम क्या कर रहा है 24, कर्ण का काम क्या कर रहा है 25, तो 24 बटे में 25, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग बताएंगे कि cos c की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इतना करिए, जल्दी करिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक में बोल रहा है आकृति 8.13, मतलब एक फिगर दिया है, तो जो फिगर दिया है वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है समकोण है। जो बुक में फिगर दिया सेम वही ड्रॉ कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं हम। 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। बोल रहा है कि आकृति इसमें, मतलब इस फिगर में tan p माइनस cot r की वैल्यू बताइए। tan p माइनस cot r की वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसी फिगर आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू पूछा है, तो बिल्कुल वही काम करना जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। तो पहले हमको चाहिए कि tan p की वैल्यू क्या होती है। तो आप लोगों को पता है कि जब हम ये सब कब निकाल सकते हैं, जब हमें तीनों साइड्स पता हो। इसमें सिर्फ दो साइड पता है, पहले तीसरी साइड निकालते हैं, हल करिए। हल करेंगे तो ये कर्ण है ना, क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जो जो वैल्यू दी है सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, रख दीजिए। कर्ण कितना है आपका 13, सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, याद रहे, जो सबसे बड़ी वो कर्ण 13। लंब कितना दिया है आपका 12 का वर्ग। आधार हमें नहीं पता, आधार निकालते हैं, मतलब क्यू आर निकालना है हमें। कर दिए 13 का वर्ग 12 का वर्ग। अब ना मुझे सिर्फ क्यू आर चाहिए, उसके अलावा जो भी मुझे भगाएं कहेंगे कि भैया तुम इस घर के नहीं, अब तुम जाओ, क्योंकि हमें सिर्फ क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो 144 को खदेड़ देगा अपने घर से। तो 144 था, इधर जोड़ था, अभी ठीक ठाक था, धनी आदमी था, लेकिन जब ये दूसरे घर में प्रवेश करेगा ना, तब इसके मन में ना गलत भावनाएं आ जाएंगी, मतलब ये माइनस में चला जाएगा। हमेशा याद रखिए, समीकरण में कोई भी जोड़ है, अगर हम उसको दूसरे साइड में भेजेंगे तो घट जाएगा, अगर इधर घटाना है दूसरी जगह तो जुड़ जाएगा। भाग है उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इधर गुणा है उधर जाएगा तो भाग, मतलब जो है उसका उल्टा हो जाएगा। इसके कौन सा साइन है, कुछ नहीं तो प्लस, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 169 में से 144 हमें देना है घटा। घटा के देखिए, अगर आपको घटाना आता है तो मेरे ख्याल से 25 आएगा। आप लोग देखिए कितना आ रहा है। अब बात यहाँ पे फंस गई, क्या फंसी, यहाँ पे वर्ग चाहिए, यहाँ पे तो वर्ग है नहीं, तो निकालिए वर्ग।
25 का वर्गमूल क्या होगा 5, मतलब 5 का वर्ग करने में 25 आता है। वर्ग से वर्ग पापा हो गए कैंसिल, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक, ये हो गई हमारी 5। तीनों साइड हो गई, हमें पता है हमें चाहिए 10 पी एक बार है बट 10 आर, फिर उसके बाद घटा देंगे तो 10 पी निकालिए। 10 टी दिमाग लगाइए, 10 पी की बात होगी तो मतलब हमारा कोड कहाँ बन रहा है पी पे। पी ढूंढिए फटफट, पी कहाँ है, ये तो क्यों है, ये तो आ रहा है तो पी है, दिख रहा है पी, ये है हमारा कोड। तो जब ये कोड है तो इनसे जिससे चिपके हैं ये हो जाएंगे इनके आधार, और जो इनके सिधाई में आ रही है ये हो जाएंगे लंब। ठीक है, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। और 10 पी का मान होता है लंब बटे में आधार। लंब क्या दिया है 5, आधार क्या दिया है 12। 10 पी की वैल्यू पता हो गई, अब कॉट आर की वैल्यू चाहिए। कॉट आर मतलब थीटा कहाँ बनेंगे यहाँ पे, यहाँ से थीटा की बात खत्म। जब थीटा यहाँ बन रहा है जिसे चिपकाइए तो आधार हो जाएगा, आधार का रूप ले लेगा, और इसके सामने जो है वो लंब का। देखिए फटफट नाक डालने के जैसे अपने रूप बदल रहे हैं, कोई आधार का भी ले रहा है लंब का भी ले रहा है, इसलिए याद रखिए कोड यहाँ बना तो उसके सामने वाला लंब जिससे चिपका वो आधार है। क्वेश्चन धोखा देगा तो फिर पूरा चला जाएगा। तो कॉट आर क्या होता है आधार बटे में लंब। आधार कितना है आपका 5, सेम आ रहा है ये तो। लंब कितना है 12, सेम सेम आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। अब हमें 10 पी का वैल्यू पता है, कॉट आर का उठा के हमको इसमें रख देना है कि लो क्वेश्चन हमारा जो पूछा है वो लेके चलो। पूछा है 10 पी माइनस कॉट आर। 10 पी की जगह 10 पी की वैल्यू रखो, कितनी वैल्यू 5 बटे में 12। कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5 बटे में 12। दोनों की वैल्यू हम रखने को रख तो दी है, सेम सेम है, और सेम में से सेम घटाएंगे हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0, आंसर। ठीक है, 0 हमारा क्या होगा आंसर। चलिए लिख दिए जल्दी से। अगर आप लोग जल्दी नहीं लिखा पा रहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आप लोगों को तो पढ़ने में आना चाहिए, क्वेश्चन तो आप लोग खुद से भी सॉल्व करने लगेंगे, थोड़ा एक बार समझ में आ जाएगा तो। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3 बटे में 4 है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3 बटे में 4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब निकालिए या ज्ञात कीजिए। कॉस ए निकालना है हमें, और क्या पूछा है, और पूछा है टेन ए का मान। कॉस ए ठीक है, टेन ए का मान ठीक निकालना है। शुरू करते हैं, कोड तो वही है, पहले एज नॉर्मल आप लोग फिगर बनाएंगे। बन गया फिगर ए, चलो यहाँ पे पहले हम इसको लिख देते बी ए ये सी ए, ठीक ए बी सी एक बन गया त्रिभुज। 90 आंसर कोड यहाँ पे, ठीक। अब देखिए हमारा ए है ना, ए कोड कहाँ बन रहा है यहाँ पे, इसी की बात हो रही है, जिसके सामने वाला लंब और जैसे चिपका ये आधार। तो क्योंकि साइन ए बराबर इतना दिया और साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो 3 लंब हो जाएगा। तो लंब कहाँ है थीटा के सामने वाला लंब 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4। हमें ये निकालना है, ठीक है चलिए निकालते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन
आधार के वर्ग के, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या दिया है 4, 4 का वर्ग, लंब कितना दिया है 3, 3 का वर्ग, आधार निकालना है, आधार क्या है AB का वर्ग, ये हमें चाहिए। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9 और ये AB का स्क्वायर। अब हमें AB चाहिए ना तो 9 के इधर ढकेल दो तो उधर जोड़ इधर तो घट जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा 7। अब देखो 7 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो जब ऐसे क्वेश्चन है तब हम कैसे निकालेंगे, ए भी निकालना है ना हमें, ए भी निकालना है। तो यहाँ से हम जो ये 2 घात है ना इसको यहाँ से हटाएंगे, तो जब भी ये 2 घात यहाँ से हटेगा तो इस पे आके 1/2, जैसे सब चीजें उल्टा हो रही थी ये उल्टा नहीं होगा, तो इस पे जब पावर चढ़ेगा तो 1/2 हो जाएगा, 7 का पावर 1/2 बराबर ए बी की वैल्यू इतनी आई है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये 1/2 होता है इसी को हम बोलते हैं कर्णी, तो कर्णी में 7, ए बी की वैल्यू आ गई करनी में 7। ठीक है, आप लोग ये क्लियर रहिए, आप लोग को नहीं पता हो जान जाइए कि जो करनी होता है उसका मान क्या होता है 1/2, तो हमारा आधार आ गया करनी में 7। ठीक, हमें क्या निकालना है cos A निकाल दीजिए, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है करनी में 7, कर्ण कितना है 4, अब क्या चाहिए tan है, tan क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है करनी में 7, आंसर लिखिए। कुल मिला के 11 क्वेश्चन है, जिनमें से हमने 3 लगा लिए। हो गया, रेस करें। 5 तक तो इजी है, 6 से आपका क्या अलग शुरू हो रहा है। आप लोग 10th क्लास में तो अपने लिखने की स्पीड तो तेज होनी चाहिए ना, और अगर नहीं है तो तेज बना दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को बैक करिए। ये ट्राइंगल यही रन देते हैं सारे क्वेश्चन के लिए, बस वैल्यू मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर दिया है 8, ठीक, तो साइन ए और सेक ए के मान निकालिए, साइन ए और सेक ए के मान हमको चाहिए, ये दोनों पूछा है ना, साइन ए और सेक ए के मान निकालिए। ठीक है, चलिए फिगर में रखिए जो बोल रहा है। पहले तो हमें देखिए हमें ना साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए ऐसे करके वैल्यू चाहिए, यहाँ पे तो 15 बगल में इसके चिपक गया है। ठीक है, तो ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा, हम कहेंगे भैया तुम हटो यहाँ से, हमें कॉट ए की वैल्यू चाहिए, तो इनको हम देंगे भगा, 15 को भगाना है। तो देखिए आपको अभी अभी हमने बताया था एक चीज कि जब कोई समीकरण होता है और उस समीकरण में अगर इधर से उधर ले जाना है तो जो इधर का काम कर रहा है ना वो उधर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा होएगा, गुणा है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, इधर भाग है उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इधर जोड़ है उधर घटाना है, इधर घटाना है उधर जोड़। क्लियर, तो अब देखिए 15 जो है इनसे किस रिलेशन से चिपके हैं, क्या रिलेशन बना है इनसे, इनका यहाँ पे गुणा है, इन्होंने गुणा करके रखा है कॉटे में, तो अब इसको हम भगाएंगे तो उधर जाएंगे तो गुणा के उल्टा भाग, तो कॉट ए बराबर 8 तो पहले से 15 आ रहा है इनसे भाग करने के लिए, लड़ रहे हैं इनसे। ठीक है, नीचे आ गए तो 8 बटे में 15 इसकी वैल्यू हो गई, कॉट ए की वैल्यू इतनी है। क्लियर, अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट ए या कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता है आधार बटे में लंब, आधार और लंब की वैल्यू दे दी है हमें, तो रखिए फिगर में, फिगर में अगर हमारा ए ये कोण है, लंब ये रहेगा, आधार ये, तो आधार 8 हो गया, लंब 15 हो गया, फटाक से इसकी वैल्यू निकालिए इसी की, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हो वैसे चाहो तो, इतना सारा क्वेश्चन लगा लिए,
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है आपका 80 है, लंब कितना है आपका 15 है, आधार कितना है आपका 8 है। निकालिए। 80 का 15 का वर्ग कितना होता है 225, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 5 4 9 6 2 8 289 किसका वर्ग होता है 289 किसी का वर्गमूल है 17 का। आप लोग क्या बोलेंगे 17 का। वर्ग से वर्ग गया तो AC की वैल्यू क्या आ गई 17, निकाल लिया हमने 17। ठीक, तो अब हमको तीनों भुजाओं के मान पता है, हमको सिर्फ रख देना है। तो सबसे पहले जो पूछा है उसको रखो। क्या पूछा है साइन A। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है आपका 15, कर्ण कितना है आपका 17। ठीक है, अगला क्या पूछा है सेक A। सेक A का मान क्या होता है आधार बटे में कर्ण। सॉरी गलत हो गया, कंफ्यूजन हो गया। सेक A की वैल्यू होती है कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। दो आंसर आ गए, चलिए लिखिए फटाक से। हो गया, उठाते हैं पांचवा देखते हैं। फिगर मिटा दिया, फिगर नहीं मिटाना था, चलिए फिर से बना लेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि सेक A बराबर 13 बटे में 12, सेक A बराबर 13 बटे में 12, सेक A का मान दिया है थीटा है, ये नहीं है थीटा है। सेक थीटा का मान दिया है 13 बटे में 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कसेक थीटा। दिन में से आपको सेक थीटा मिला है, बाकी सब निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले तीसरी भुजा भी चाहिए, सिर्फ दो से हमारा काम नहीं चलेगा। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे में आधार, मतलब हमको कर्ण की वैल्यू पता है और आधार की वैल्यू पता है। फिगर बनाइए। कर्ण कितना दिया है 13 और थीटा आपको मान लीजिए यहाँ पे 13 और आधार कितना दिया है 12। तीसरा निकालना है, निकालिए फटाक से। हम बार बार प्रूफ कराएं कि रहने दें, फॉर्मूला बार बार लिखते चले, कब तक लिखेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग क्या होगा 13 का स्क्वायर, लंब हमें नहीं पता है, लंब क्या है BC, BC का वर्ग, AB आधार क्या है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ये BC स्क्वायर, ये 12 का वर्ग 144। अब 144 उधर रखे दो क्योंकि BC चाहिए। 169 माइनस 144 बराबर BC का वर्ग। 169 से 144 घटाओगे तो 25 BC का वर्ग। 25 किसका वर्ग होता है 5 का। वर्ग से वर्ग कैंसिल तो BC की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आपको पता है हमें क्या क्या निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, तो पता है सेक थीटा निकालना, सेक थीटा पता है, कसेक थीटा।
सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछ दिए हैं यहाँ पे। तो निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण ना। लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। बिल्कुल वैसे ये तीनों आपको निकालना है, ठीक है। तीनों की वैल्यू बस रखनी है, सारा क्वेश्चन लगा दिए बस इसकी वैल्यू। tan थीटा लंब बटा में आधार, लंब की वैल्यू देना, आधार की वैल्यू देना। cot थीटा आधार बटे में लंब, cosec थीटा कर्ण बटे में लंब, ठीक। छठवां देखिए, छठवां क्या बोल रहा है? हो गया? बेटा क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ए और बी न्यून कोण है, 90 अंश के हैं, तो हमारा बी को यहाँ बना दो, बीसी को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए 90 अंश से कम बड़ा है और बी 90 अंश से कम। ये तो 90 अंश है ना, तो इसको मान लो सी है, ठीक है। ए बी तुम्हारे न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी दिया है cos ए बराबर cos बी, ठीक। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी, हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए cos ए का मान क्या होगा? ए कहाँ पे कोण बन रहा है? यहाँ पे। तो ये आधार, ये लंब, ठीक है, और कर्ण हो, तो cos का मान क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है आपका? AC, कर्ण कितना है? AB, ठीक है, रख लीजिए। अब cos B का मान बताइए। cos B, तब ये थीटा यहाँ कोण यहाँ से उठ के यहाँ बन जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, ठीक है। तो आधार बटे में कर्ण होगा तो इसका भी, लेकिन आधार और लंब में अब चेंज है। अब आधार ये है, लंब ये है, तो BC बटे में कर्ण AB, ठीक। अब हमारे सवाल में क्या दिया था? cos A बराबर cos B, ऐसा इसने दे रखा था। देखो, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों की वैल्यू रख दो। cos 1 की जगह cos A की, cos B की जगह cos B की। AC बटे में AB बराबर BC बटे में AB, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब कोई समीकरण आपको दिया हो तो देखो ये नीचे ए बी यहाँ भी है, नीचे ए बी यहाँ भी, तो अगर ये भाग है तो जाकर तुम गुणा करेंगे। ए बी अगर इधर है तो गुणे में बदलेगा, ए बी से भी कट जाएगी, तो दोनों सेम भुजा है, तो हम यही काट देते हैं ए बी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी भाग है, और अगर हम यहाँ से ए बी को उठा के यहाँ पे रखते हैं ये गुणा में बदलेगा, और जब ए बी यहाँ पे रहेगा, यहाँ ए बी यहाँ कट जाएंगे वैसे भी। तो जब भी सेम समीकरण में नीचे का सेम होगा हम ऐसे काट देंगे, जो घटाने में नहीं काटना, गुणा में काटेंगे, काट दिया। तो AC बराबर आ गया BC। और आप लोगों ने कक्षा 7-8 में एक चीज पढ़ी है कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर हो ऐसा त्रिभुज है, तो उसके सामने का जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो भी आपस में बराबर होती है। मतलब कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें दो भुजाएं तुम्हारी बराबर है, AC बराबर है BC के, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इन भुजा का जो सामने वाला कोण होगा ना, तो वो भी बराबर होगा। तो AC के सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला कोण। और ABC के सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला। मतलब कोण A और कोण B आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सिद्ध, सॉरी, बराबर सिद्ध हो गया। चलिए
सातवां, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक। तो हमसे दो क्वेश्चंस में पूछा है, पहले पूछा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और दूसरा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान हमसे पूछा है, एक ये पूछा है एक वो पूछा है, दोनों पूछा है, ठीक है। तो वो वाला तो इजी है, दूसरा वाला देखिए हल करिए। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का जो मान है उसका वर्ग, तो कॉट थीटा का मान है 7/8, उसका वर्ग क्या हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64। दूसरा का तो सॉल्व हो गया, ठीक है। पहला का देखिए, पहला का करने के लिए हमें साइन थीटा का मान चाहिए ना, तो निकालिए। ये आपका बन गया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सही समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसमें दिया है कि कॉट थीटा बराबर होता है 7/8। अब थीटा कॉट का मान क्या होता है, कॉट थीटा का मान आधार बटे में लंब, आधार आपको कितना दिया है 7, लंब कितना दिया है 8, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी है, कहीं मान लीजिए कुछ दिया नहीं तो कहीं मान लीजिए। तीसरा निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। तो AC का वर्ग बराबर होगा बड़े भुजा का वर्ग बराबर दोनों मतलब कर्ण और लंब वाला निकालना है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB कितना दिया है 8 का वर्ग, BC कितना दिया है 7 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होता है 64, 7 का वर्ग 49, 9 4 13, एक हासिल लगेगा तो 6 4 10 1 11 113। कहीं कुछ गलती हुई है क्या, सात बटे आठ ही था ना, 40 था, 7/8 है, आधार बटे में लंब होता है, ठीक है। आधार 7 हो गया, लंब 8 हो गया, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 64, 9 4 13, एक हासिल लगे 11। तो AC की वैल्यू क्या हो गई, करने में 113। चलिए लगाते हैं, अब जो आ रहा है वो आ रहा है, क्या करें 113, ठीक। सबकी वैल्यू तो पहले साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 113 करनी में, ठीक है। निकाला जाए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान रखो 8 बटा में करने में 113, अगला 1 माइनस 8 बटे में 113 पूरे के बटा में कॉस थीटा का मान दिया था, कॉस थीटा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस थीटा का मान नीचे निकाल लिख देते हैं। कॉस क्या होता है आधार बटे में कौन, आधार 7 है और कौन 113 है करने में, ठीक। तो 1 प्लस आधार बटे में कौन 7 बटे में करने में 113 और 1 माइनस आधार बटे में कौन यानी 113, इन दोनों इसलिए कुछ नहीं थे, कैल्शियम लेंगे तो करने में 113, इसका एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा 113 प्लस 8 का एक में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, गुणे है ना ये। अब ये यहाँ भी नीचे ऐसे लेंगे तो 113, यहाँ पे क्या करने में 113 माइनस 8 का एक में गुणा करेंगे तो 8, ठीक। पूरे के बटे में क्या है 113, यहाँ करने में 113, ऊपर क्या हो जाएगा करने में 113 प्लस 7 गुणे
करनी में 113 माइनस 7 बटे में करनी में 113। ठीक है, आगे लगाते हैं, इधर लगा देते हैं, ये है और ये है, और यहाँ पे लगा रहे हैं। तो करनी में 113 करनी में 113 से गुणा होगा तो करनी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 113। और ये क्या होंगे, तुम लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a आपका यहाँ पे है, एक तो करनी में 113, b 8 है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 113 का स्क्वायर करनी में 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए, ये इसको भी कर देते हैं पूरे के बटे में, इसका इसमें गुणा होगा तो नीचे 113, ऊपर क्या होगा, सेम वही चीज, a प्लस बी और a माइनस बी, तो करनी में 113 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। ठीक, ऊपर देखिए 113 का वर्ग करेंगे करनी हट जाएगी, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, अब पूरे के बटे में ऊपर 113 है। अब आपको पता है क्योंकि ये पूरे के बटे में भाग है, जैसे तो भाग को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे तो ये बदल जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चला ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो 113 ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा, तो करनी में 113 का वर्ग करनी हट जाएगी और माइनस 7 से 49, तो 113 से 113 तो गए, अभी को घटा के कितना आता है, 113 में से 64 जाएंगे तो कितना होंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से कितना जाएगा 4। ठीक, अब 13 में से 113 में से 49 घटाना है, 13 में से 9 जाएगा आपका कितना होगा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, तो 49 बटे में 64 आंसर आ गया। ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन था ना अब तक का, जल्दी लिखिए, हम भी थक गए। लगी कुछ गलती नहीं, कुछ गलती थी नहीं, करने में आ गया तब मेरा गलत है। और क्वेश्चन नंबर है 8, बोल रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 दिया, 3 cot a बराबर दिया है 4। 8वां क्वेश्चन है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर a ये बराबर है, किसके बराबर है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। ये हमें देखना है क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, तो पहले तो हम इसको फिगर बना लें, ये हमें निकालना है क्या ये दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, पारा सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। ठीक, ए बी सी ये समकोण है, तो फिर सॉल्व करिए, हल करिए। बोल रहा है 3 cot a बराबर 4, अभी हम बताए कि हमें सिर्फ cot a देखना था, 3 को घटाना पड़ेगा, 3 इधर गुणा में चिपका हुआ है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 4 बटे में 3, और cot का मान क्या होता है, आधार बटे में लंब, याद है ना, आधार यहाँ पे थीटा अगर यहाँ बन रहा है, cot a की बात हो रही है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो आधार कहाँ चला जाएगा, इससे चिपका होगा ये आधार, मतलब ये 4 और ये 3। ठीक, कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालिए, तो AC का वर्ग बराबर होगा दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9,
तो AC का स्क्वायर किसका हो गया 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आ गया 5। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। हमें साइन की वैल्यू पता है, टेन की वैल्यू थोड़ी पता है। टेन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे में आधार, तो टेन A क्या हो जाएगा, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4, रख दीजिए। तो 1 माइनस 3 बटे में 4 का वर्ग, पूरे के बटे में 1 प्लस 3 बटे में 4 का वर्ग, कितना आ रहा है 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, पूरे बटे में 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, करिए एलसीएम लीजिए तो 16 आ जाएंगे। ठीक है, 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, और पूरे के बटे में वर्ग लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 16, 16 एकम 16 प्लस 9। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे में 16, और ये नीचे भाग है, बताएंगे ऊपर जाएगा तो पलट जाएंगे, तो गुणे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 16 से 16 क्या आ गई वैल्यू 7 बटे में 25। अब हम राइट हैंड साइड लेके देखते हैं क्या ये दोनों सेम सेम आ रहा है क्या। राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos A की वैल्यू क्या होती है आधार बटे में कर्ण, तो cos थीटा का आधार ये है कर्ण ये है, तो 4 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर है, होगा ना क्योंकि cos थीटा का भी वर्ग है, तो cos थीटा होता है आधार बटे में कर्ण का होता है, आधार बटे में कर्ण का वर्ग, माइनस ये होता है लंब बटे में कर्ण का वर्ग, लंब कितना है 3 का वर्ग, आधार कितना है 5 का वर्ग, वर्ग निकालिए 4 का वर्ग 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9, 5 का 25, एलसीएम लेंगे 25, 16 में से 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 बटे में 25, क्या दोनों सेम सेम आए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो ये बराबर है राइट हैंड साइड के। प्रूफ, हमने जांच किया ये कथन सत्य है। हो गया, हटाया जाए। नौवां, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी है समकोण, पहले तो फिगर ही बना लेते हैं। बी समकोण रखने को बोला है, AC कहीं नहीं रखती, जिसका कोण बी समकोण यदि tan A बराबर 1/कर्णी में 3 है, tan A बराबर 1/कर्णी में है 3, ठीक, तो निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहले में इसने पूछा है, क्या पूछा है पहले में, साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C, एक ये इसने पूछा है, ठीक है। दूसरा पूछा है cos A cos C, यहां लिख लेते हैं cos A cos C माइनस sin A sin C, दो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, हल करते हैं। tan A बराबर दिया है 1/कर्णी में 3, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार,
होता है ना। ए यहाँ पे एंगल बन रहा है, लंब कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ पे, और आधार नीचे, तो ये ऊपर हो 1, ये करने में 3। हमें पहले एसी निकालना होगा, तो एसी की निकालने के लिए क्या करेंगे, एसी का वर्ग बराबर करनी में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्ग को जोड़ेंगे, तो एसी का वर्ग क्या, करनी में 3 का जब वर्ग करेंगे तो करनी से वर्ग कट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, 3 और 1 का वर्ग 1, तो एसी का वर्ग क्या आ गया 4। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ये निकल गया हमारा 2। अब निकालते हैं वैल्यू जो इसने पूछा है। पहले तो हमसे पूछा है इसने साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, पूछा तो है, लेकिन पहले हम उसका मान तो निकाल लें। साइन ए का मान चाहिए, कॉस सी का मान चाहिए। साइन ए तो यहीं पे है, जब ये यहाँ पे है तो इसके सामने का लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, मतलब 1 बटा में 2। और क्या है, कॉस सी, सी पे चला गया, सी कहाँ पे है, सी यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, यानी 1 बटा में 2, क्योंकि जब यहाँ कोण बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा ना। और क्या पूछा है, कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए, फिर वापस आ जाओ, ए यहाँ पे है तो कॉस के लिए चाहिए, तो आधार बटे में कर्ण, तो करनी में 3 बटे में 2, और क्या चाहिए, साइन सी भी चाहिए। फिर ऊपर जाओ सी पे, तो साइन बोलता है लंब बटे में आधार, तो लंब करनी में 3 और ये 2, तो करनी में 3 बटे में 2, वैल्यू रखो, साइन ए की वैल्यू 1 बटा में 2 गुणे कॉस सी की वैल्यू 1 बटा में 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू करनी में 3 बटा में 2, साइन सी की वैल्यू करनी में 3 बटा में 2, ये गुणा है, गुणा करो, 2 दूनी 4, 1 का में 1 बटे में 4, अब ये करनी में 3 से करनी में 3 गुणा, करनी हट जाएगी तो 3 बटा में 2, 2 दूनी 4, सॉरी, एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3, 3 है 4, 4 बटा में 4 यानी 1, आंसर आ गया। अब अगला देखो क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C, वैल्यू रखिए, cos A कितना है, करने में 3 बटा में 2, cos C की वैल्यू क्या है, 1 बटा में 2, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है, 1 बटा में 2, साइन C की वैल्यू कितनी है, करने में 3 बटा में 2, करनी में 3 का 1 गुणा होगा, करनी में 3, और 2 दूनी 4, करनी में 3 का 1 का गुणा होगा तो 3 बटे में 4, सेम सेम रहेगा, घटाएंगे तो 0, आंसर, ठीक है, नोट करिए। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, सही दिखने लगेगा। दसवां क्वेश्चन, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब त्रिभुज है कोई पी क्यू आर में जिसमें क्यू कोण समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए, क्यू समकोण है ना, 90 साल में क्यू रख दीजिए, पी आर यहाँ पर रख दीजिए, पी क्यू आर बोल रहा है पी आर प्लस पी क्यू बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक।
PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है और दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। PQ कहाँ है आपका? PQ ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन P, cos P और tan P के मान निकाल रहे हैं। तो साइन P पूछा है और क्या पूछा है? साइन P, cos P, tan P, cos P और tan P, तीन की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये 5 है, ये दोनों नहीं पता है, तो हल करते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे लोग तो समझ में आ जाएगा। देखिए हमें जो दिया है इसी से हम लेके चलेंगे कि ऐसा क्या कर दे कि हमें एक और वैल्यू पता चल जाए। 25 सेंटीमीटर। देखो हम एक काम करते हैं, हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, PR की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो वहां पे रख देंगे। QR इधर जोड़ हो जाएगा तो घट जाएगा, तो 25 माइनस QR। ये PR की वैल्यू हम निकाल रहे हैं इस समीकरण से, तो PR की जगह पर रख दो, तो 25 माइनस QR। अब जैसे हम हल करते हैं वैसे हल करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है नहीं पता है, PR है नहीं QR, PR का ही मान हमें यहाँ पे निकाला था ना, तो गलती से QR की जगह रख दी है। PR का वर्ग बराबर होगा QR के वर्ग के प्लस PQ के वर्ग के, ठीक है। PR कितना दिया आपका? 25 माइनस QR का वर्ग बराबर QR का वर्ग प्लस PQ का। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर माइनस 2AB गुणे पहला वाला 25 और अगला वाला QR, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा QR के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के। अब आपको पता होना चाहिए कि जब समीकरण में जब जोड़ हो जाएगा तो घटा उधर घटा है जाएगा जोड़। इधर देखिए QR के स्क्वायर है, इधर जोड़ है, अगर इधर धीरे घट जाएगा ना, माइनस के चिन्ह में आ जाएगा ना, और इधर भी QR है। तो अगर मान लो इधर तुम्हारा 4 है, इधर भी हम 4 लिए हैं, तो 4 को अगर उधर लेके जाएंगे, इधर जोड़ है तो इधर घट जाएगा तो 0 हो जाएंगे ना। तो सेम वैसे जब समीकरण में दोनों कुछ सेम सेम दिखता है उसको हम काट देते हैं, तो QR का वर्ग और QR का वर्ग कट जाएंगे, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। PQ की हम वैल्यू ले रखे हैं, PQ की वैल्यू रख दीजिए। PQ की वैल्यू है 5 का वर्ग मतलब 25, ठीक है। 25 का क्या होता है? 625 माइनस 25 गुना 50 QR बराबर 25, ठीक है। तो 625 उधर भेजो पहले, तो माइनस 50 QR बराबर 25 पहले से 625 उधर जाएगा तो माइनस, इधर जोड़ था, इसके आगे कुछ नहीं, जन जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता जिसके आगे उसके आगे धन का मान लेते हैं, धन उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस 50 QR बराबर 25 और 625, तो बड़े वाले छोटे घटा देंगे तो 600 आ जाएगा ना, माइनस 600, दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस काट दो, ठीक है। तो 50 QR बराबर तुमको दिया है 600, तो QR का मान क्या हो जाएगा? 50 नीचे चला जाएगा ना, इसके एक 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 से इसको काटना हो, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये 12 हो गई, ये 5 हो गई, तीसरी निकालनी है, तो ये क्या है? 25 में से क्या घटाना है? QR मतलब 12, तो 25 माइनस 12 कितना आएगा? 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 1 13, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल गई, तो बता दीजिए सबकी वैल्यू। साइन P, cos P, tan P। साइन P की वैल्यू क्या होगी? लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, एक आंसर। cos P की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब बटे में आधार, लंब कितना है? 12, आधार कितना है? 5,
आंसर। आपके यहाँ पे क्वेश्चन में समाप्त। अब 11 सत्य असत्य है, हम इसमें बोल के बता देते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इरेज किया जाए, रुक जाइए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बोल रहे हैं। चलिए ट्राई करते हैं, देख लेते हैं। यहीं पे देख लो, tan a मान लो, a भी सेम को मान लो, ठीक है, a b c, ये सब हटा देते हैं। चाचा ने तेरा इसको रहने दे, ये मिटा दिया। अगर हम तुमसे बोल रहे हैं कि tan a की वैल्यू बताओ, यहाँ पे क्या होगा, तो लंब बटा में आधार है 12 बटे में 5, और 12 में यदि हम 5 से भाग दें तो 5 दूनी के 10, 10.5 को 20, 2.4। इसका मतलब ये तो ठीक है क्योंकि ये तो 1 से बड़ा है, लेकिन अगर मान लो हम a को यहाँ से हटा के यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, a यहाँ कर दे, c यहाँ कर दे, ठीक है, तब tan a की वैल्यू बताइएगा थोड़ा। लंब बटा में आधार, a के सामने जब चेंज किए इसके सामने और लंब हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, 5 बटे में 12, और 12 से अगर हम 5 में भाग देने जाएंगे तो कितना आएगा, 0.4, 12 चौको 48, फिर बचेगा 2, तो फिर जाएगा हमारा एक बार में, ऐसे करके। तो ये एक, यहीं पे देख लो ना, ये 1 से कम हो रहा है क्योंकि दशमलव बाद पूछा जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। मतलब हर केस में जरूरी नहीं है कि tan का मान हमेशा 1 से कम, 1 से ज्यादा हो, एक कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। क्या दिया है, ये सदैव 1 से कम होगा, तो 1 से कम, चलो ठीक है, यहाँ पे तो 1 से कम हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे 1 से कम हो रहा है, नहीं ना, तो ये बात हो जाएगी असत्य। 11 का पहला क्या निकला था, असत्य, झूठ बोल रहा था आपसे बैठ के, तो 11 का पहला हो गया असत्य। अब दूसरा देखिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। देख लेते हैं। आपको एक चीज पता है कि जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी वाली भुजा रहेगी, जिसे कर्ण होगा, वो हमेशा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कर्ण को अगर छोटा दे देगा ना तो हर बात गड़बड़ हो जाएगी। तुमको एक चीज दिया है दूसरे वाले में, बोल रहा है ना कि sec a बराबर 12/5 है। sec का मान क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है ना, तो क्या इसका कर्ण आधार से बड़ा है, sec a बराबर 12/15 नहीं है, 5 है, सॉरी, तो क्या इसका कर्ण आधार से बड़ा है, हाँ है बड़ा, तो इसका मतलब ये हो सकता है। लेकिन अगर ये इसका उल्टा दे देता, नीचे का बड़ा देता, ऊपर का छोटा देता, तो नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि कर्ण हमेशा इन दोनों भुजाओं से बड़ा होगा, कर्ण कहीं भी रहे बाकी की दो भुजाओं से बड़ा ही होगा। तो 5 से बड़ा 12 है ना, आधार से बड़ा कर्ण, तो ये हो गया सत्य। दूसरा क्या है आपका, सत्य। तीसरा देखिए, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। आप लोग बताइए, क्या cos a का संक्षिप्त रूप ये होता है, हम पिछली क्लास में बताए थे, बिल्कुल नहीं। cos का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन, बताए थे ना। तो ये तो दिख गई, आप लोग कह देंगे नहीं नहीं गलत है, 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में, आप लोगों को पता ही रहेगा भाई ये गलत है, असत्य। चौथा देखो, cot a
कॉट ए जो है ये कॉट और ए का गुणनफल है। ये बात सच लग रही है क्या? क्या अगर गुणनफल होता तो अगर मान लो 3 और 2 गुणनफल है तो हम 3 और 2 को अलग अलग कर सकते हैं ना, 3 अलग चीजें 2 अलग चीज है। तो क्या अगर हम यहाँ से इसका कोड ही हटा दें, ए हटा दें, तो क्या इसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? कॉट सिर्फ लिखा रहेगा। तो कॉट के आगे ये जो लिखा है ये इसका कोण प्रदर्शित कर रहा है कि ये इसका कोण है, एंगल है, ये सब गुणा नहीं है। कॉट ए मतलब कॉट का एक एंगल है ए, ठीक है, ये गुणा नहीं है। तो ये भी अब क्या हो गया? असत्य। क्लियर? एक लास्ट है शायद, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। साइन थीटा जो है ये 4/3 होगा। अब साइन थीटा की वैल्यू बताइए आप, क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है ना, लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे देखिए हमने अभी भी बताया कि कर्ण बाकी दोनों भुजाओं से बड़ी होगी, तो यहाँ पे कर्ण 3 दिया है, यहाँ पे लंब 4 दिया है, यहाँ पे तो कर्ण को बोल दिया भैया ये छोटा है लंब से। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा कर्ण बड़ा ही होगा। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाता है? असत्य, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक सत्य मिला, बाकी सब झूठ बोल रहे थे। चलिए अब यहाँ पे समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। 8.1 के सारे क्वेश्चन आपके हो गए सॉल्व। अब देखिए 8.1 के मैंने प्रश्नावली पढ़ाए है ना, अब इसमें कुछ उदाहरण में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उदाहरण में तो आप लोग अपने से लगा सकते हैं, तो उदाहरण का अपने सॉल्व करिएगा और देखिए आप कितना आ रहा है। एक बार मैंने बताया, अब एक बार बिना देखे अपने से लगा देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने बताया तो यहाँ पे आप छोड़ना नहीं है और लगाना है, इसके आगे अपने से लगाना है, इसको एक बार अपने से भी लगाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।